वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ए और बी एक काम को क्रम से 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य करते हैं। संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा? एक बार क्वेश्चन ध्यान से रिपीट कर लो। ए और बी एक काम को क्रम से 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन करके कार्य करते हैं। संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो, ए और बी, ए एक कार्य को कितने में करता है? 13 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 17 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना जाएगा? मैं 13 × 17 लिख रहा हूं यहाँ पर। समझ में आ रही मेरी बात? आप क्योंकि इसमें दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है और इनका दोनों का एलसीएम जो होगा वो ऐसे आएगा नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? 13 × 17 लिख दिया। क्लियर? अगर मैं 13 का भाग इसमें देता हूँ तो 17 बच जाएगा, और 17 का भाग इसमें दूंगा तो कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा। ये इनकी क्या आ जाती है? कैपेसिटी। और ये इनका क्या जाता है? टोटल वर्क। ठीक है, अब ध्यान से समझो आप आगे। इसमें क्या कह रहा है? ए कार्य की शुरुआत करता है। ए कितना काम करेगा? 17। बी कितना करेगा? 13। आप इन दोनों को गुणा करो। 17 को 10 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 170। 17 × 51 है ना भाई? 17 को अगर 13 से 10 से गुणा करेंगे 170। 17 × 51 कितने हो गए? 221 क्या आ रहा है ना? तो 221 में लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना? लिख दो इसको। अब देखो 17 और 13 कितना है? 30 है ना? ये कितने दिन का काम बताओ? 30। 2 दिन का काम है 30। मैं लिख रहा हूं 2 दिन का काम अगर ये 30 है तो मुझे कितना काम करना है बताओ? 7 × 21 कितना आ रहा है? 210 आ गया ना? और 8 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 240। तो मैं इसको गुणा कर रहा हूं यहां से भी 7 से। 7 दूनी। अब ये 14 दिन का काम कितना है? 210। नंबर किसका आएगा बताओ? अब ए का। ए 17 कर रहा है ना? और हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए कितना? इसमें चाहिए 11 और नंबर किसका है? 17, मतलब ए का। 14 सही 11/17 क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो व्यक्ति पी और क्यू एक साथ किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू से 3 गुना कुशल है। क्यू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? एक बार दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। दो व्यक्ति पी और क्यू एक साथ किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू से 3 गुना कुशल है। क्यू अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो, दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। ये कितने दिन में कर सकते हैं इस कार्य को? 36 है। ठीक है। और पी की जो कैपेसिटी है, क्यू की कैपेसिटी देखो, दोनों की कैपेसिटी देखो। देखो, ये कह रहा है पी क्यू से 3 गुना कुशल है। पी किससे? क्यू से 3 गुना कुशल है। इसका 1, इसका 3, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 4। 36 चौका कितना होता है? 144। तो एलसीएम 144, टोटल वर्क 144। 3 का भाग देंगे कितना जाएगा? 3 चौक 12, 3 8 24, 48, और 1 का भाग तो 144 में देंगे, 144 ही आएगा। तो मतलब समझ में आ गया होगा आपको ये। ठीक है, पी 48 दिन में, क्यों 144 दिन में, और पी प्लस क्यों 36 दिन में इस कार्य को
कर सकते हैं। हमसे पूछा है क्यों अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 144 दिन में करेगा। क्लियर है ना, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 6, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 6, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ए और फिर बी और फिर सी कितने दिनों में कर रहा है, 6, 10 और 15 दिनों में। ए कर रहा है 6 दिनों में, बी कर रहा है 10 दिनों में, सी कर रहा है 15 दिनों में। इन सब का एलसीएम कितना आएगा बता सकता है कोई। एलसीएम 30 आ जाएगा। ये क्या है इसका 30 TW, ठीक है। 6 पंज 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। तीनों की कैपेसिटी क्या है, 5 और 3 8 और 2 10। ए प्लस बी प्लस सी, इन सब की कैपेसिटी कितनी है 10। इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया, ये कह रहा है कि सी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब सी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है, इसको सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन तक काम किया, तो 10 दूनी 20, तो 20 काम तो हो गया। 30 में से 20 काम अगर हो गया तो कितना काम बचा, 10 काम। सी ने छोड़ दिया तो ए बी तो काम करता रहेगा ना। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं बताओ, 8 काम करते हैं, तो 8 का भाग दे दो। टोटल 10 काम है उनके पास, दिन कितने, एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 8। 2 पन 10 और 2 चौक 8, क्या जाएगा 4 सही 1/4 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंजू बिट से 30% अधिक सक्षम है तो एक साथ काम करते हुए वे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे अंजू अकेले 23 दिनों में पूरा कर सकती है। क्वेश्चन रिपीट, यदि अंजू बिट से 30% अधिक सक्षम है तो एक साथ काम करते हुए वे उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे अंजू अकेले 23 दिनों में पूरा कर सकती है। देखो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अंजू बिट से 30% अधिक कार्य करती है। अंजू किससे, बिट से 30% अधिक, तो 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। तो अंजू 3 ज्यादा करती है, मतलब बिट 10 है ना, तो ये कितना 13 करती है, कहने का मतलब इन दोनों की कैपेसिटी 13 और 10 आ गई, ठीक है। और 13 और 10 दोनों की कितनी जाएगी, दोनों की आ जाएगी 23, ठीक है। लिख दो यहाँ पर 23। अंजू और ये क्या है बिट, और अंजू कितने दिन में करती है, 23 दिन में करती है, ठीक है। देखो 23 को 13 से गुणा करेंगे, 13 3 39 का 9 हासिल 3, 13 दिन 26 और 3 29, 299 आ जाएगा टोटल वर्क। और 10 का भाग देंगे कितना जाएगा 29.9, ठीक है। और ए अंजू और बिट दोनों का अगर पूछे तो 23 एकम 23 और कितना बचेगा 6, 23 या 69। तो ए और बी मतलब अंजू और बिट इस कार्य को कितने में करेंगे, 13 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू, शोभ और मोहन एक काम को क्रम से 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। रिपीट, राजू, शोभ और मोहन एक काम को क्रम से 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसका भी हम करते हैं सॉल्यूशन।
एक तो है राजू, दूसरा कौन है सौम, और तीसरा कौन है मोहन। कितने दिनों में करते हैं 15, 20 और 25। 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा 90 नहीं आ सकता, 300 लिख लो है ना। 15 दूनी 30, 0, 20 से कम 20, 0, मतलब 20 5 110, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यही आएगा। ठीक है, एलसीएम यही आएगा इसका, और ये एलसीएम जो है इसका यही टोटल वर्क बन जाएगा। और वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो वैकल्पिक दिनों का मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़कर एक दिन। बात आ रही समझ में। अब इसमें काम की शुरुआत के बारे में तो नहीं कहा गया, तो बताओ काम की जब शुरुआत के बारे में नहीं कहा गया तो किसको लेंगे सबसे पहले, हैं राजू को। एक दिन में कितना करा राजू 20, फिर 15 और फिर 12, कितना हो गया 20, 30, 35, 37, 47, टोटल कितना हो रहा है 47। कितने दिन का है 47, ये 3 दिन का 47 है, 3 दिन का 47 है। अगर इसको 9 से गुणा करें तो कितना है 9 चौक 36, 360। अगर इसको 8 से गुणा करें तो 8 चौक 32, 320। अगर इसको हम 7 से गुणा करें तो कितना जाएगा बताओ, 749 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32। नहीं, 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28। अब ये कितने दिन में, इसको भी 6 से गुणा करेंगे, ये 18 दिन का कितना आ गया बताओ 282 आ जाएगा। 18 दिन में कितना कार्य होगा 282। अगर हम इसमें एक दिन का 20 ले, मान लो नंबर इसी का आएगा, अरे भाई नंबर इसी का आएगा ना, तो 20 जोड़ेंगे तो 82 में कितना आ जाएगा 202 हो रहा है। इसलिए कमी कितने की है इसमें 18 की। नंबर किसका है 20 का, 2 9 18 और 2 9 20, 18 सही 9/10 दिन इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरिफ, अरुण और अब्राहम एक कार्य को क्रम से 12, 20 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं और एक बार ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। आरिफ, अरुण और अब्राहम एक कार्य को क्रम से 12, 20 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। वैसे तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और पर इसको हम किस तरीके से करेंगे एक बार आप यहां पर बोर्ड पर सामने ध्यान दो। कौन कौन है इसमें, सबसे पहले कौन है आरिफ, सबसे पहले कौन है आरिफ, तो ध्यान दो सबसे पहले है आरिफ, फिर क्या है अरुण, फिर कौन है अब्राहम। ध्यान दो कितने में कर रहा है आरिफ 12 दिन में, अरुण कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और अब्राहम 24 दिन में। आप इन सब का एलसीएम कैसे लेंगे, आप बताओ एलसीएम कैसे आ जाएगा इसका, एलसीएम बताओ कैसे आएगा, कितना किससे कट रहा है, किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 6 24, ठीक है, 4 5 20, 4 6 24, ठीक है, 4 3 12, 4 5 20, 4 6 24, 4 3 12, 3 5 3 15,
15 6 90, 4 9 36, 360 आ जाएगा किसका एलसीएम बताओ। और 180 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा 180 भी। इसका 180 आ गया टोटल वर्ग, कितना आ जाएगा देखो, 12 कम 12, 12 पंच 60 आ गया 15, 20 नम्मा होता है 180 और 24 पंजा होता है 120। तो इसमें आ रहा है क्या, 24 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा ना, नहीं कट रहा ना, 180 नहीं कट रहा है, तो इसका 360 एलसीएम ले सकते हैं क्या, 360 ले लो, काटो इससे, 12 या 36, 360 से कट गए, 360 कट गए मतलब इससे, और 20 एकम 20, 20 18 से कट गया, 24 एकम 24 और 6 6 12, 24 5 120 मतलब कि 15 आ गया। आप सोचो इनकी पर डे की कैपेसिटी आ गई है, बताओ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ। और इनका एलसीएम 120 भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है 120 भी। ठीक है, अगर 120 लेंगे तो आपको सिंपल आ जाएगा, देखो 12 देंगे 120, 10 आ जाएगा, 20 छिक्का 120 आ गया ना, और 24 पंजा 120, बस बात ध्यान देने की है। ठीक है, जो आ जाए आप लिख लो, जितना आपका छोटा आएगा उतना ही आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम पड़ेगी। क्या कह रहा है सुनो ध्यान से, अब्राहिम ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है, काम खत्म होने से एक दिन पहले छोड़ रहा है, ये आरिफ, आरिफ एक दिन पहले छोड़ रहा है, काम खत्म होगा 120 काम करना है इनको, इन तीनों ने काम स्टार्ट कर दिया, आरिफ ने भी, और किसने, अरुण ने भी, और किसने, और अब्राहम ने भी, तीनों ने काम स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आरिफ कितने दिन पहले छोड़ रहा है, सुनो ध्यान से, यहां पर आरिफ काम खत्म होने से कितने दिन पहले, मतलब कि 10 काम कौन करेगा, अरुण अब्राहम करेगा, तो छोड़ रहा है तो एक दिन पहले छोड़ रहा है ना, तो एक दिन का 10 काम है इसका, तो 10 गुना में 1 कर लो तो कितना जाएगा 10, 10 जाएगा ना। अरुण कब छोड़ रहा है, कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 3 दिन पहले, एक दिन में कितना काम है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 18 काम, इनको ही करना पड़ेगा अब्राहम और आरिफ को। और अब्राहम कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 4 दिन पहले, एक दिन में कितना कर रहा है, तो मतलब कि 20 काम तो इनको करना पड़ेगा। अब ये जब छोड़ रहे हैं ना इनको, इन कामों को तो इन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन आप बताओ मेरा, अगर मैं एक दिन पहले पढ़ाना छोड़ दूं काम, आपका कोर्स होने से एक दिन पहले पढ़ाना छोड़ दिया मैंने, सपोज करना, वो काम कोई और को करना पड़ेगा, डेफिनेट है। अगर मैंने आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक छोड़ दिया तो वो मतलब कि जैसे आपका कोर्स पूरा हुआ, और कोर्स पूरा होने से एक दिन पहले मैंने टाइम एंड वर्क का टॉपिक छोड़ दिया, डेफिनेट है कि उसको कोई ना कोई और पढ़ाएगा, तभी तुम्हारा काम पूरा होगा। तो ये काम जितना भी छोड़ रहे हैं ना, ये सारा इसमें इनमें जुड़ जाएगा, 20 30 38 और 10 48 काम इसमें जुड़ जाएगा। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताओ, 168 हो जाएगा। और इनकी जो पर डे की कैपेसिटी है 16 और 5 21, 21 8 होता है 168, इस काम को ये 8 दिन में खत्म कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बी और सी सभी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जिसमें बी को वह कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ए बी और सी सभी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जिसमें बी को वह कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी सभी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं भाई, ए बी और सी इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी को वह कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ए और सी द्वारा मिलकर उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। मतलब कि एक तो बी जो है ना, और एक है ए और सी,
तो बी को जो टाइम लग रहा है ना वो इस एक का कितना गुना लग रहा है, 3 गुना लग रहा है टाइम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपको ये ऐसा देता है ना तो जो बी और प्लस सी है ना, इन दोनों की जो कैपेसिटी है ना वो बदल जाएगी। मतलब टाइम के, अगर टाइम 3:1 है तो इसका 1:3 हो जाएगा टाइम, सॉरी वो कैपेसिटी विपरीत हो गई। अब दोनों की कैपेसिटी कितनी हो गई, 4 हो जाएगी ना, और 10 चौक 40 आ जाएगा ना एलसीएम। आप देखो 40 एकम, 40 में 1 का भाग देंगे 40 आ जाएगा, क्या यही आएगा ना भाई, यही आएगा ना। और 3 का भाग 40 में देंगे तो 40/3, तो 3 एकम 3, 3 3 13, सही 1/3 ये दिन। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो बी अकेला इस कार्य को 40 दिन में आराम से कर देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा ना वो 40 दिन आ जाएगा। क्लियर, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पवन एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। उसने 8 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिनों में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट, पवन एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। उसने 8 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिनों में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। पवन एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। पवन इस कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ठेका दे दिया 32 दिन में काम करने का। और आगे कह रहा है कि पवन ने उसने 8 दिन कार्य किया है। 8 दिन कार्य किया है इसने, पवन ने इस पर। पवन ने कितने दिन कार्य किया है, 8 दिन। बाकी का काम कौन करेगा, शेष काम को, बाकी के शेष काम को कौन कर रहा है, संदीप कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 24 काम बचेगा, इसको कौन करेगा, संदीप करेगा। अब इसका एक दिन का काम कितना है, एक दिन का एक काम है। एक दिन का कितना काम है पवन का, एक दिन का एक काम। तो 8 दिन का कितना काम हो गया, 8 काम हो गया ना। 8 दिन का कितना काम हो गया, 8 काम हो गया, सिंपल सी बात है। अब आप सोचो कि जो ये कह रहा है कि इसने पवन ने उसने 8 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। भाई पवन ने तो 8 दिन कार्य किया और छोड़ दिया, और जो शेष कार्य ना 24, इनको कौन करेगा, इनको करेगा कौन, संदीप करेगा ना। तो देखो जो 24 काम है ना, इनको कौन कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 27 दिन में कर रहा है। तो 27 दिन में ये तो 24 काम, मतलब इसका भी एक दिन का एक काम, तो 24 दिन में 24 काम करेगा, लेकिन वो 27 दिन में कर रहा है इनको। तो एक दिन का काम कितना जाएगा इसका, 24/27, 3 8 24 और 3 27, ये आ गए 8/9। क्लियर। इसका एक दिन का काम कितना था, एक ही काम था ना, पर डे की कैपेसिटी एक ही है। इसकी कितनी, एक दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई, दोनों को जोड़ दो, पवन और इसकी, एस की, पी और एस की। 1 + 8/9 का मतलब होता है 1/8, 1 सही 8/9, जोड़ो 9 एकम 9 और 8, 17/9 आ गया। तो दोनों का काम कितने दिन का ठेका लिया था, 32 दिन में। तो 32 में किसका भाग दे देंगे, 17/9 का दे देंगे। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 ते 27 और 1 28, तो बट्टा में 17, इसमें कितना जाएगा, 288/17 आ जाएगा। और काटना चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, 288/17। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अभी तक, आज तक हमने टाइम एंड वर्क के अंदर कितने क्वेश्चन हो गए आज आपके, 9 क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, तो बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।